हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं संदीप सिंह सोडा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना में कार्यरत हूँ। अपने रश्मि रथी का वाचन कर रहे हैं, जो रामधारी सिंह जी दिनकर की अजेय कृति है, जिसको हर एक मंच पर, हर एक सभा में, हर एक विद्वानों की सभा में, या फिर हर एक नुक्कड़ पे, हर गांव में, हर शहर में, भारतवर्ष के कोने कोने में इसको गाया जाता है। इस रश्मि रथी के संपूर्ण अर्थात 7 सर्गों का वाचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आज अपने जो वाचन कर रहे हैं वो 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं। 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुंती के समझाने पर भी कर्ण नहीं मान रहे। कुंती समझाने आ रही है कर्ण को, तो कर्ण अपना स्पष्टीकरण किस प्रकार देते हैं, ये वक्तव्य है आज का। पहले कथा वस्तु, उसके बाद में कथा वस्तु के बाद में मैं पढ़ूंगा काव्य रचना। जब कृष्ण के समझाने पर कर्ण नहीं माना और वह पांडवों के पक्ष में आने को तैयार नहीं हुआ, तब वही प्रस्ताव लेकर कुंती उसके पास गई। कुंती को कर्ण के समक्ष जाकर उसे पुत्र कहकर पुकारने का साहस नहीं था। वह प्रतिदिन सोचती थी कि अब कर्ण को सब कुछ बताए बिना काम नहीं चलेगा, किंतु कर्ण की ओर जाने का उसे साहस नहीं होता था। आखिरकार जब युद्ध आरंभ को मात्र 1 दिन रह गया, तब वह सारी शक्ति समेटकर कर्ण के पास गई और बोली कि तू मेरा बेटा और पांडवों का भाई है, अतएव इस युद्ध में इन्हीं का नेता बन। कर्ण ने कुंती को उससे ही कड़ा उत्तर दिया जैसा उसने भगवान कृष्ण को दिया था। कुंती बेचारी निरुत्तर हो गई और यह कहकर जाने लगी कि सुनती थी कि तू बड़ा ही दानी है, किंतु आज माता को ही भीख नहीं मिली। यह सुनते ही कर्ण का वीर हृदय द्रवित हो गया और उसने कहा कि यदि मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है तो तुम भी निराश नहीं जाओगे। लो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों को हाथ आया पाकर भी मैं उनका वध नहीं करूंगा। हाँ, अर्जुन हाथ आया तो उसे जीवित छोड़ना मेरे वश की बात नहीं है। कुंती बोली, यह दान भी कोई दान है? मैं 6 बेटों की माता बनने को आई थी, सो अब 5 भी नहीं रहे, केवल 4 बेटों की माता बनकर वापस जा रही हूं। इस पर कर्ण भावुकता में आ गया और बोला, 6 और 4 का हिसाब गलत है मां। तुम जब तक जियोगी 5 बेटों की माता बनी रहोगी। इस युद्ध में यदि अर्जुन को मैंने मार डाला तो 5 पांडव ज्यों के त्यों बने ही रहेंगे। हाँ, यदि अर्जुन मरा और विजय दुर्योधन की हुई तो मैं दुर्योधन का पक्ष छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिससे पांडवों की संख्या 5 की 5 ही रह जाए। किंतु मैं यह व्यर्थ कह रहा हूं, जिसके रक्षक स्वयं कृष्ण है उसका विनाश क्यों होगा। अंत में जो बात है वो बात कह दी उन्होंने कि जिनके रक्षक श्री कृष्ण है तो उनका कोई विनाश कैसे कर सकता है। यह है अपना 5वां सर्ग। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लगन धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, काल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। दृग्वंचित अर्थात आंखों से हीन हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। शोणित का मतलब रक्त। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोदी के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो 2 और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा।
दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे, अर्थात अंगारे तो मुझ पर ही बरसेंगे, भले ही पार्थ मरे भले ही कर्ण मरे। चिंता कुल चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कट विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी सभ्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुदियों की सहती चोट प्राण परती की। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यो ज्यो जानवी तीर पर आई। जानवी तीर अर्थात गंगा नदी के किनारे पर आई। दिन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, गट उंडेलते खड़े कनक के भूपर। कनक के भूपर अर्थात सोने के धरती पर। लाली मां वहां अग 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 जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। सूर्य देव भी लाल हो रहे थे। राधे संध्या पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। दोनों भुजाएं उठाए हुए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, वो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। विभाकर विभाकर मतलब सूर्य। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, वो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। ऐसा लगता है जैसे पक्षी राज है, वो अपनी बाहें खोल रखी है, ऐसे कर्ण ने अपनी बाहें खोल रखी थी। या दो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, वो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक सेल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पय से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। पुत्र के तन को देखती रही। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत में देवी नमन करता हूँ। वैसे भी कर्ण को पता है कि ये मेरी माता है, लेकिन फिर भी वो पहले बताना नहीं चाहता है। आप कौन, किस लिए यहां आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। सुना सुना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। इस सूनेपन में आप अकेली नारी कैसे आए हो। हे कौन देवी, कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गुड़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। कुंती रोने लगे। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण सर से। निदारुण भयंकर बाणों से मत भेद, अर्थात है तू मुझसे अनजान मत बन। राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है। तू राधा का बेटा नहीं, तू तो मेरा बेटा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। तू तो अर्जुन के समान ही कुरु वंश का ही अंशी है। जिस तरह तीन पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया, अर्थात पहली कोख में तो तू ही जन्मा था। तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रीथा जननी हूं तेरी। प्रीथा अर्थात मैं प्रीथा तेरी जननी हूं, पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था। अनमोल लाल मैंने ऐसे में पाया था, अतएव हाय अपने दुध मुहे तने से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। इस समाज के भय से मुझे भागना पड़ा था। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी है। कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकते पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूसा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। धारा में छोड़ आई मैं तो आपको मंजूसा में भर के। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला,
उन दयामयी पर तनिक ने मुझे कसाला, ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। अर्थात उसे मैं बड़ी बहन मानूंगी जिसने आपका पालन पोषण किया। पर एक बात सुन, जो कहने आई हूं, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूं। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, ना तो उनको मार ना तो मर। मेरे ही सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को बतला दूंगी, वह व्यथा समग्र भुवन को, भुवन मतलब यहाँ संसार, सारे संसार को बात बतला दूंगी मैं कि ये कर्ण मेरा बेटा है। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। बाजी तो मैं थी हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंची निकला कितना निर्मोही। विरंची, विरंची का मतलब है यहां विरंची का मतलब है ब्रह्मा जी। कितना निर्मोही निकला विरंची विधाता। तुझ तक ने आज तक दिया कभी नहीं, कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब 2 वर्ष गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मरेगा किसको, समर में अब मारेगा किसको। अर्थात अब तू ये सब क्रोध छोड़ दे। 5 पांडव है अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बना रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। 5 पांडवों का अग्रज तू ही है, 5 पांडवों का अग्रज तो तू ही है, ये कह रही है। नेता बनकर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। संग्राम मुकुट भोग ले तू, यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है रे पुत्र, सत्य है मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहां बुलवाऊं। सबूत रूप में साक्षी रूप में किसको बुलाऊं मैं यहां। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीपते जो कनकाप वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। अर्थात तू उसी सूर्य का बेटा है जो पश्चिम में अब अस्त हो रहे हैं, उसी सूर्य का बेटा है तू। रुक प्रथा पहुंचने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा तुम अवश्य मानो। वहां सूर्य देवता भी कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा मानो। यह कहे दिनेश तट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। ऐसे लगता है जैसे सूरज भी अपना दायित्व छोड़ के और घबरा करे चले गए हों, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूली शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। अब यहां उलाना देगा, कर्ण है वो उलाना देगा। क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूं, सारथी पुत्र हूं मनुज बड़ा छोटा हूं। सारथी पुत्र अर्थात मैं तो सूत पुत्र हूं। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहां धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बढ़ाओ, बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उपसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था, अर्थात मैं तुम्हारे प्राणों पर दुर्भार जो बन गया था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। मां सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पय पान कराती उर से उसे लगाकर। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है,
दीर्घ से निहार अंग में अमृत भरती है, पर मुझे अंक में उठान ले पाई तुम, पय का पहला आहार न दे पाई तुम, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में, मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरे काल कवल से। अर्थात मेरी मौत से मुझे किसने रक्षा की थी? क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। तुमने तो जीवन के बदले मुझे साक्षात मृत्यु दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा, मुझे तो राधा के पास भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। शमशान भूमि में आज तुम प्यार बांटने आई हो। अपना खोया संसार ने तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार ने तुम पाओगी, छीनने स्वत्व उसका जो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो, अर्थात ये बात भी कभी तुम मन में लाई हो क्या जो मैं कह रहा हूं वो, उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेका। देखो कितनी बच्ची बात की, तुमने तो मुझे अपने शरीर से निकाल करके फेंक दिया और उसने तो अनाथ को भी अपने हृदय से लगा के सेका, मुझे इतना बड़ा किया। उमड़ी न स्नेह की उज्जवल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। माता का हृदय ऐसा होता है, उसको दूध उतर आया था, वो दूध पिलाने लगी थी कर्ण को। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कहे उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अब बताओ कैसे मैं तुम्हें माता कह दूं उसके बदले में। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुना उसे चुका हूं मैं केशव के मुख से। अर्थात जो कुछ तुमने बड़े दुख से कहा है ना, वो मैं केशव से सुन चुका हूं, मैं तो श्री कृष्ण से वो बातें सुन चुका हूं। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूं कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुल जन से, छोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। अर्थात मुझे तो तुम्हें दुर्योधन से दूर करने आई हो। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, सिर उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। कुरुपति वो जो दुर्योधन को तुम कमजोर करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा, कारा का मतलब सीमा, बुझ बढ़ा खींचने मुझे न क्यों लाई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। अर्थात सारी चिंता किस पर डाल करके, भगवान कृष्ण पर डाल करके। देखो कितना भाग्यशाली बन रहा है अर्जुन। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपु बल को। देखो उसके पिता अर्थात इंद्र तो मुझसे कवच कुंडल ले गए, अरे अब तुम मेरा साहस छीनने आई हो। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। सुत का सौभाग्य अर्थात अर्जुन का सौभाग्य बनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। और कितनी जबरदस्त बात कह दी कि भले ही अर्जुन को श्री कृष्ण छोड़ दे, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ने वाला। कितनी बड़ी बात कही है अपने मित्र के लिए। अगर ये बात भी कोई अपना ले ना अपने जीवन में, तो कभी ऐसी लड़ाई नहीं हो दो दोस्तों के बीच में। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है,
आसान न होगा उससे कभी उऋण है। कुरुपति का अर्थ यहां दुर्योधन है। दुर्योधन का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उससे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूं, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूं। अर्पित प्रसून के लिए न यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। अर्थात अब जो सब कुछ अर्पित कर चुका हूं दुर्योधन के लिए, तो बीच में मत रोको। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। कुंती भी निरुत्तर हो गई। अंबर पर मोती गुंथे चिकुर फैलाकर, अंचल उंडेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंचों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब जब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े, शिलावत मूक भाग्य के मारे। कर्ण भाग्य के मारे खड़ा था, कुंती भाग्य के मारे खड़ी थी। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा ऐसमय विष कुटिल वचन में। वचनों में कैसे जहर निकल रहा है, क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। इधर कुंती दुखी थी, उधर कर्ण दुखी थे। आखिर समेट निज मन को कहा प्रीथा ने, प्रीथा मतलब कुंती ने। आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने, मैं वेदी पर से फूल उठाने नहीं आई हूं, अर्थात इस यज्ञ को रोकने नहीं आई हूं। पर के प्रसून को नहीं पर धन को थी खोज रही, मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा। बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा, कभी हुई टूटी हुई डाली पर कभी फूल नहीं खिलता। कितनी जबरदस्त कहावत कही है कि टूटी हुई डाली पर कभी फूले नहीं खिलता। तब जाती हूं क्या और सकूंगी कर में, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में। जो किया दोष जीवन भर दारुण कर रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। बेटे से ही भीख नहीं मिल सकी मेरे को, तो फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूं, आखिर बार तेरा आलिंगन कर लूं। क्योंकि उसके बाद तो कल से युद्ध होने वाला है, और उसके बाद में कौन किसको देखेगा पता ही तो नहीं है, सब अनिश्चित है। मां ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक करण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्वरण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल करण भी वैसे। पहली वर्षा में धरती जब भीगती है, उनसे मीठी खुशबू आती है ना, वैसी ही खुशी उस करण को हो रही थी। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय सो तो मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी न दे सकूंगा, तुम्हें रिक्त जाने भी न दे सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूं पांव जननी, हट त्यागो बनकर कठोर मुझसे, मुझको मत मांगो, मेरे को मत मांगो तुम पांडवों की तरफ से। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कर्ण है। सही बात मायने में तो ये कर्ण और अर्जुन का युद्ध है, ये दुर्योधन का और पांडवों का युद्ध नहीं है।
छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्या माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। हमेशा बेटा ही दाता रहेगा क्या? दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक करण अतएव मांग लेता हूं, बदले में तुझको 4 करण देता हूं। मैं 1 करण मांग लेता हूं तो बदले में 4 करण देता हूं। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। अर्थात प्रण को कैसे तोड़ सकता हूं? मैं तुम्हारे 5 के 5 बेटे रहेंगे, पर अन्य पांडवों का पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच, यह मन में पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी, दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। रह गया वाम का पर वाम ही विधाता, विधाता तो दूर का दूर ही रह गया। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। मैं तो 4 पुत्रों की माता हो गई। कह उठा करण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जो भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी मां अंतिम विजय तुम्हारी। तुम 5 के 5 ही रख पाओगी, या तो कर्ण मरेगा या अर्जुन मरेगा। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ने जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीरगति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग को जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सगा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है, विधि के विरुद्ध समाज के विरोधी तो उसका जो ये युद्ध रहा है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। जिनके साथ भगवान कृष्ण है उन्हें क्या दुख होगा। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निश्चय दलितों का नेता होगा। अगर कमजोर हो गए पांडव तो मैं उनके पक्ष में चला जाऊंगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यश मान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को बुझ भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तन में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं, कृष्ण के कर की छां जहां है, रक्षिता स्वयं अच्युत की बाह जहां है। अच्युत की अर्थात विष्णु की वहां बाहें हैं, जहां श्री कृष्ण की बाहें हैं वहां तो उस भाग्यवान का भाग्यक्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूं कुरुपति के रण को, मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लीन लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। पार्थ का रथ तो बिना बाधा के चल रहा है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। अर्जुन के लिए तो उल्टी धारा ही बह रही है, खुद भगवान विष्णु है वो अंधेरा काट रहे हैं। सब पास व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूं जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है, महामृत्युंजय।
छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उल्टी लटें खींच झेलेंगे, कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर, कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। अर्थात पांडव दुखी नहीं हो जाएंगे कि जब कौरव ही नहीं होंगे इस धरती पर। है एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा, मृत्यु तो सबको एक न एक दिन आनी ही है। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। हमें पता है एक न एक दिन हम इस संसार सागर को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग हैं भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं, भागे चले जाते हैं माया काल के पीछे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल का प्रभात आने दो, दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर दो बिंदु, हो रहा मौन राधे चरण को छूकर दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। अर्थात बिना कुछ कहे बिना कुछ आशीर्वाद दिए ही वहां से कुंती चली गई। और जब कुंती ने ये मांगा कि तुम हमारे पास आ जाओ, मैं तो 6 बेटों की माता हूं, बाद में 4 की रह जाऊंगी, तो कर्ण ने ये जरूर कहा था कि तुम 5 की 5 माता रहोगी, क्योंकि अगर अर्जुन के सिवा और कोई चारों भाई मेरे खिलाफ लड़ेंगे, भले ही मैं उनसे ज्यादा बलशाली हूं, फिर भी मैं उनको मारूंगा नहीं, सकुचल छोड़ दूंगा। और ये महाभारत में हुआ भी था। युधिष्ठिर को, भीम तक को, नकुल सहदेव को भी पकड़ लिया था उन्होंने। वो चाहते तो वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, अर्थात कर्ण ने वचन दिया था कि मैं युद्ध में चारों भाइयों को नहीं मारूंगा, सिर्फ अर्जुन को मारूंगा, क्योंकि मेरा ये वचन है। ठीक है, या तो अर्जुन मरेगा या फिर मैं मरूंगा। ऐसा कहते 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 ये 5वां सर्ग है, ये भी पूर्ण होता है। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे 6ठा सर्ग और पढ़ेंगे 7वां सर्ग। 7 सर्ग है और 7 सर्गों में ये जो अजय काव्य है रश्मि रथी, ये पूर्ण हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।